सोमवार लोकसभा आसिबो गोटिए देश गोटिए निर्वाचन बिल। केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एही 129तम संविधान संशोधन बिल को आगत करिवे। 16 तारिख लोकसभा कार्यसूची रे यह स्थान पाइछि। यह पूर्व सारा देश में एकक निर्वाचन नहीं रामनाथ कोविंद का अध्यक्षतार गठित उच्चस्तरीय कमिटी रिपोर्ट सुपारिश को ग्रहण करिछि कैबिनेट। एथिरे थिबा आर्टिकल 82A(1) रे व्यवस्था अनुसार साधारण निर्वाचन पर लोकसभा प्रथम अधिवेशन ने राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट डेट ने विज्ञप्ति करिवे। सेहीपरि आर्टिकल 82A(2) रे थिबा व्यवस्था अनुसार अपॉइंटमेंट डेट पर निर्वाचित विधानसभा कार्यकाल को काटछांट करा जिवो, जेपरिक यह लोकसभा पूर्ण अवधि सह एक संगे सरिबो। जेहेतु 2024 निर्वाचित लोकसभा प्रथम अधिवेशन सरीछि, तेणु एबे अपॉइंटमेंट डेट विज्ञप्ति होई परिबो नाही। यह 2029 साधारण निर्वाचन पर लोकसभा प्रथम अधिवेशन में होई परिबो। तेणु सेतेबेले लोकसभा पूर्ण कार्यकाल सरिबा परे 2034 रे एकक निर्वाचन संभव बोली कहा जाउछि। पूछता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। देश हित में इसलिए है कि विकास रुकता है, खर्चे उससे बचते हैं। और क्या 1967 तक, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से, 1967 तक देश में एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था। उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रहा था। एक देश एक निर्वाचन बिल को कांग्रेस समेत किछि आंचलिक दल विरोध करिवे बोली कहिसेंती। देश में एकक निर्वाचन पई जदि एते व्यस्त विब्रत, तेबे सरकार को आज भांगी दिया जाऊ बोली समाजवादी पार्टी कहिछि। एहा उपरे विस्तृत आलोचना और वितर्कर आवश्यकता रहिछि बोली बीजेडी सांसद सस्मित पात्र कहिसेंती। The Congress party will oppose this proposal. The many regional parties, including the DMK, oppose this proposal. This is yet another attempt to for this government to take away the federal structure of this country. In my personal opinion, having 2 or 3 state elections every year is actually good for democracy. It gives the people an opportunity to either endorse or negate the political stance of political parties. अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें अगर इतनी जल्दी है तो। My personal recommendation would be to send it to a joint parliamentary committee. It should go for wider discussion and debate and dialogue. And since the bill itself says by 2029 it will be notified in 2034 when it will actually come into effect, therefore it provides for a joint parliamentary committee, and all the political parties, the stakeholders need to come together and discuss this threadbare before passing it. कोविद का अध्यक्षतार गठित उच्चस्तरीय कमिटी सुपारिश अनुसार सारा देश में 2टी पर्यायर निर्वाचन हेबो। प्रथम पर्यायर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन हेबो। एहार 100 दिन मध्य तथा द्वितीय पर्यायर पंचायत और पौर निर्वाचन हेबो। एही बिल को कार्यकारी करिबा पई 18टी संविधान संशोधन आवश्यक हेबो। एहा सहित संविधान धारा 83 और धारा 162 रे मध्य व्यापक संशोधन आवश्यक। अधिकांश संविधान संशोधन पई विधानसभा स्वीकृति आवश्यक नहीं। यह सहित सारा देश पई गोटिए भोटर तालिका और गोटिए भोटर परिचय पत्र पई मध्य कोविंद कमिटी सुपारिश करछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी।